आज आप लोगों के सामने जो विषय रखने वाली हूँ, जो बात रखने वाली हूँ, सुन के बहुत बुरा लगेगा आपको गुस्सा भी आएगा, आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको एक ऐसा सच पता चलेगा जिसको सोच के आपको खुद के ऊपर शर्म आएगी। ये कहते हुए शर्म महसूस होगी कि क्या हम लोग शिक्षित हैं? जो लोग अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, जो लोग अपने आप को शिक्षित कहते हैं, जो लोग अपने आप को आधुनिक कहते हैं, जो लोग अपने आप को ट्रेंडी कहते हैं, उनके सामने ही किस तरीके से ठगा जा रहा है, किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, और वो लोग अपने आप को शिक्षित कहते हैं, आधुनिक। ऐसा सच जो आप लोगों के होश उड़ा देगा, एक ऐसा सच जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या ये सब चीजें आज तक हम लोग फॉलो करते रहे हैं। बिल्कुल, जी हाँ, हम सब लोग इस चीज को हमेशा एवरीडे वी आर फॉलोइंग, एवरीडे वी आर सीइंग, बट कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसके पास में शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है। क्षमा करी, मैं हूं शोभा भाटी। मेरी बात सुन के आप लोगों को बुरा लग रहा होगा या फिर आप लोगों को बिल्कुल बकवास भी लग रही होगी। बकवास लगेगी क्योंकि जब बात अपने ऊपर आती है या बात अगर हमारे बुद्धि की आ जाती है और वहां हमें लगने लगता है कि हम लोग गलत साबित हो रहे हैं, तो वहां पे हम हर चीज हमें बकवास ही लगती है। लेकिन कभी कभी बकवास सुननी भी चाहिए, कभी कभी सच को सुनना भी चाहिए, क्योंकि जो बर्बादी अभी तक हुई आगे ना हो, इसके लिए आप लोगों को सही जानकारी मिलनी चाहिए। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे तथ्य रखने वाली हूँ, कुछ ऐसे नियम रखने वाली हूँ जो आप लोग आज तक इस चीजों को फॉलो करते आ रहे हैं, इन चीजों को बिल्कुल उसके लिए मोटा पैसा देते आ रहे हैं, और आपको आज पता चलेगा कि हम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। पहला नियम, जितने शोरूम्स होते हैं, होटल्स वगैरह जो होती हैं या फिर शॉप वगैरह जो होती हैं, वहां कहीं पर भी अगर बच्चे काम करते हुए दिखे तो दुकान का मालिक, शोरूम का मालिक जो भी है, और यहाँ तक कि उस बच्चे के माता पिता को भी सजा हो सकती है, जेल हो सकती है या जुर्माना भरना पड़ता है। ये हम सभी जानते हैं क्योंकि ये चाइल्ड लेबर है, और ये चाइल्ड लेबर जो है वो हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर कानूनन अपराध हैं। यानी ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की उम्र पढ़ाई करने की है, तो उन बच्चों को ऐसी जगहों पे काम नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, 12, 13, 14 या 15 वर्ष का बच्चा भी इस तरीके से काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे कानून बने हुए हैं, और बहुत सारे एनजीओज भी हैं जो इसके लिए उन सभी को सजा दे सकते हैं जो लोग ऐसे बच्चों से काम करवाते हैं। बिल्कुल सही है, वी एक्सेप्ट इट। तो मैं पूछना चाहती हूँ ऐसे लोगों से जिन्होंने ऐसे नियम बनाए हैं, और ये भरा पूरा देश हमारा पढ़ा लिखा शिक्षित लोगों से जो भरा हुआ है, ये सब लोग उन कानून को फॉलो करते हैं, तो वो अपराध हैं एक 12, 13 या 14 वर्ष के बच्चों का किसी भी शॉप पे, किसी भी मॉल में, किसी भी होटल्स पे काम कर अगर अपराध है, तो बहुत सारे बच्चे जो सीरियल्स में काम कर रहे हैं, जो मूवीज में काम कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे शोज में काम कर रहे हैं जहां पे उनको मोटा पैसा मिल रहा है, वो क्या है? क्या वो चाइल्ड लेबर नहीं है? क्या वो कानून की नजरों में अपराध नहीं है? एक गरीब परिवार जो हैंड टू माउथ है, जिसमें एक सदस्य कमाने वाला है, 4 या 5 लोग खाने वाले हैं, उनका पूरा नहीं पड़ता है, और बच्चों का ऐसा सोचना है कि थोड़ी सी हमारी फैमिली को सपोर्ट कर दें, और उसके लिए वो पार्ट टाइम कहीं पे काम कर लेते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल प्रशासन, कानून, पुलिस, एनजीओज बिल्कुल इस चीज के लिए तैयार बैठे रहते हैं कि जहां कहीं भी अगर ऐसे बच्चे मिल जाए तो वहां जाके जुर्माना भरवाते हैं उस ऑनर से और माता पिता से भी, और जेल भी हो सकती है। लेकिन ऐसे बच्चे जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, जिनकी मानसिकता खराब हो रही है, जिनके स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ रहा है, जो डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, कोई प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं है। ये क्या है? ये फर्क कौन पूछेगा उनसे? ये फर्क तभी पूछा जा सकता है जब लोग समाज में पढ़े लिखे होंगे, ज्ञानी होंगे, उनके पास में सही शिक्षा होगी, तब जाके हम चीजें उनसे पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग तो कहते ही हैं आई डोंट केयर, क्योंकि हमारे पास तो टाइम कहाँ है? हमारी खुद की बैंक के भरने के लिए, हमारा खुद का घर भरने के लिए, लग्जरियस लाइफ से हम फ्री नहीं है, तो हम लोगों के पास में कब समय होता है कि हम ऐसे मुद्दे उठाएं? सेकंड थिंग, एक फैमिली जब कहीं पर भी जाती है, कहीं बस में जाती है, ट्रेन से जाती है, बाय एयर जाती है, या फिर कोई फन जोन होता है, जहां कहीं भी जहां पे टिकट लगते हैं, वहां पे 8 या 9 साल का बच्चा भी होगा तो उसका पूरा टिकट लगेगा, हम लोग देते हैं। वी डोंट आस्क कि वाई, हमने आज दिन तक कभी नहीं पूछा कि क्यों 9 साल के बच्चे का भी पूरा टिकट लगेगा, चाहे वो पिक्चर हॉल हो, होटल हो, या फिर कोई भी जगह ऐसी जगह हो जहां पे टिकट लगते हो। इसका मतलब वो बच्चा बालिग माना जाता है, 8 या 9 साल का बच्चा बालिग है, तभी तो उसे पूरा लिया जा रहा है। भाई एक 30-35 साल का व्यक्ति है, उसका पूरा टिकट लग रहा है, एक 9 साल के बच्चे का भी पूरा टिकट लग रहा है, मतलब कि 9 या 10 साल के बच्चे को उसको बालिग माना जा रहा है, बड़े के बराबर माना जा रहा है। इसीलिए वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, किसी प्रकार की छूट नहीं होगी, ये हमें सिखाया जाता है। एक 17 या 17.5 साल का बच्चा बलात्कार कर देता है, वो रेपिस्ट है, वो नाबालिग है,
उसको बचाने के लिए कानून प्रशासन जो भी हथकंडे हैं सब अपना के वो कहते हैं कि ये नाबालिग है। एक ऐसा घिनौना कृत्य करने वाला, किसी की बहन, किसी की बेटी की इज्जत लूटने वाला, उसका मर्डर करने वाला, उसके टुकड़े करने वाला नाबालिग है। एक 9 साल का बच्चा बालिग है, क्योंकि वहां से पैसा बटोरना है और वहां पे दिखावा करना है, लोगों के सामने ह्यूमन राइट्स बताने हैं, या फिर वहां पे बच्चों की नाबालिगता बतानी है कि ये नाबालिग है। जो दिमाग में इतना क्राइम लेके चल रहा है वो बच्चा नाबालिग है, और 9 साल का बच्चा जो मूवी देखना चाहता है या फिर जो कोई फन जोन में जाना चाहता है या ट्रेन में बैठना चाहता है, बस में बैठना चाहता है, वो बालिग के बराबर है। ये कानून हमारे सामने बनाए गए हैं एंड वी ऑल आर फॉलोइंग। हम सभी लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग पूछने के लिए आधिकारिक इसलिए नहीं है बिकॉज वी हैव नॉट एक्चुअल नॉलेज, वी हैव नॉट, है ही नहीं हमारे पास में। वी ऑल आर डिग्रीधारी पीपल। हम लोगों के पास में सिर्फ डिग्रियां हैं। हमें भी यही सिखाया गया और हमने भी अपने बच्चों को यही सिखाया है। स्कूलों में फीस भरी जा रही है तो मार्क्स इंपॉर्टेंट है, कैसे आए कहां से आए डजंट मैटर, मार्क्स चाहिए हमें। रिपोर्ट कार्ड के अंदर 90%, अबव 90% मार्क्स चाहिए। बच्चे का कितना नॉलेज है, बच्चे की बुद्धि कितनी विकसित हुई है, बच्चे को कितनी शिक्षा ग्रहण हुई है, डजंट मैटर। बच्चे के मार्क्स कितने आ रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट हम सबके लिए। आज हमारे पास में सही नॉलेज होता तो हम लोग पूछते, दबा के पूछते, उनसे आई कांटेक्ट करके पूछते हम लोग कि आपने एक 9 साल के बच्चों को तो बालिग मान लिया, यानी बड़ा मान लिया, बड़े के एडल्ट के बराबर माना है, इसीलिए शायद इसका पूरा टिकट ले रहे हैं आप। लेकिन एक 17 साल का, 17.5 साल का, या 2-3 दिन भी कम हो 18 साल में, लेकिन वो बच्चा नाबालिग है, उसको बचाने के लिए पूरा प्रशासन लग जाएगा। हाउ इट इज पॉसिबल? थिएटर के अंदर मूवीज लगी, कुछ ऐसी मूवीज जो बच्चों के देखने लायक नहीं है। एक शायद मेरे ध्यान में आ रही है, एक मूवी आई थी एनिमल। उसके अंदर हमारे समाज की बहन बेटियों की किस तरीके से इज्जत उतारी जाती है, किस तरीके से उनको भोगने की वस्तु माना गया है, उस मूवी के अंदर पूर्ण रूप से दिखाया गया। आप सब लोगों ने हजारों रुपए खर्च करके बाकायदा बड़े अपने परिवार के साथ में जाके उस मूवी को देखा। इसका बच्चों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। उसको अलाउ किया गया कि थिएटर में दिखाओ, दुनिया को सबको दिखाओ, ताकि वो लोग भी इसी तरह से अपने घर में जाके बर्ताव करें। उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई चीजें नहीं। एक मूवी आई थी संजू, जो संजय दत्त की जो संजय दत्त की लाइफ के ऊपर पूरी डिपेंड थी, और जिसके अंदर रणवीर कपूर ने रोल किया था, लीड रोल किया था उसके अंदर। उस मूवी को शायद बताया गया था कि थिएटर के अंदर जब वो मूवी चल रही थी तो एडल्ट मूवी बताया गया था उसको, मतलब उसमें बच्चे अलाउड नहीं थे उस मूवी को देखने के लिए। थिएटर के अंदर जब चल रही थी वो, उसमें बच्चा अलाउड नहीं बताया गया, 18+ लोग ही वहां जा सकते थे, 18+। वो मूवी घर पे आई टेलीविजन पे, वो मूवी टेलीविजन पे बिल्कुल आई, फोन पे भी है, फोन के ऊपर भी कोई भी सर्च करके उस मूवी को देख सकता है। उसके लिए नो क्राइटेरिया, नो रूल्स, किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई भी 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, कोई भी देख सकता है। वहां पे कोई नियम नहीं है। यानी एक ऐसा परिवार जो आर्थिक समस्या से इस तरीके से जूझ रहा है कि उनको रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, अगर उसका बच्चा किसी शॉप पे जाके, किसी मॉल में जाके अगर काम करता है तो ऑनर को भी और माता पिता को भी जेल हो सकती है। लेकिन एक माता पिता जो अपने बच्चों को स्वाभिमान के साथ में सर उठा के लेके जा रहे हैं, बॉलीवुड में काम करा रहे हैं, उनकी मानसिकता के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, उनके कैरेक्टर के ऊपर उसका असर पड़ रहा है, उनके स्वास्थ्य के ऊपर उसका फर्क पड़ रहा है, लेकिन उन बच्चों के माता पिता के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई जुर्माना नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। तो जो बॉलीवुड में सीरियल्स में जो बच्चे काम कर रहे हैं, तो क्या वो चाइल्ड लेबर नहीं है? वो भी तो बच्चे वहां से पैसा ही कमा रहे हैं, और 2-3 हजार रुपए नहीं कमा रहे हैं, और पेरेंट्स को सिर्फ सपोर्ट करने के लिए नहीं, वो अपने बच्चों को सेलेब्स बनाना चाहते हैं। और ऐसे बच्चों को और ऐसे माता पिता को तो बहुत सारे शोज के अंदर एज अ गेस्ट बुलाया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, उनको मान सम्मान के साथ में बुलाया जाता है, वहां पे पूरा प्रशासन देख रहा होता है, बट वो चाइल्ड लेबर नहीं है। एंड वी ऑल आर फॉलोइंग दोज, उन सबको हम फॉलो कर रहे हैं। वी हैव नो क्वेश्चन, वी हैव नो क्वेरी। यू नो व्हाई? बिकॉज हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिग्रीधारी हैं, हम लोग शिक्षित नहीं हैं। शिक्षित होते तो ऐसे नियम जो हमारे सामने आए, हम लोग आंख में आंख डाल के कॉन्फिडेंटली हम लोग उनसे प्रश्न पूछते कि ऐसा हमारे सामने क्यों हो रहा है, इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है। बॉलीवुड में और सीरियल्स में जो बच्चे काम करते हैं हम सब जानते हैं, जैसा 8-9 साल की बच्चों को विधवा बनाया जाता है, विधवा के ऊपर कितनी प्रताड़ना दी जाती है वो दिखाया जाता है, लव अफेयर्स दिखाए जाते हैं, अट्रैक्शंस का पॉइंट बनाया जाता है, उनके सामने बहुत सारे अश्लील जो है सीन्स जो है शूट होते हैं, ऐसी लैंग्वेज उनके सामने यूज होती है जिसका सीधा सीधा उनकी मानसिकता के ऊपर असर पड़ता है, उनके स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ता है। लेकिन वो कानून की नजरों में, प्रशासन की नजरों में, एनजीओ की नजरों में अपराध नहीं है। एक गरीब मजदूर आदमी अगर उसका बच्चे को बाहर कमाने भेज दे तो वो अपराध है कानून की नजरों। और हम लोग दम बैठे हैं, हम लोग कहते हैं आई डोंट केयर। तो कौन केयर करेगा इनकी? कौन पूछेगा?
अगर यही आई डोंट केयर सेंटेंस भगत सिंह ने बोला होता, आई डोंट केयर सुभाष चंद्र बोस ने बोला होता, आई डोंट केयर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बोला होता, आई डोंट केयर भीमराव अंबेडकर ने बोला होता, आई डोंट केयर शिवाजी महाराज ने बोला होता, तो आज हमारे देश का क्या नक्शा होता और क्या हालात होते। अगर हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है, अगर हम लोग सही मायने में शिक्षित हैं, तो हम लोग इन चीजों का क्यों विरोध नहीं करते हैं कि ये गलत है। हम लोग डम बैठे हैं, क्यों हम लोग इतने स्वार्थी होकर बैठे हैं। शिक्षित है तो उसको साबित भी करिए, बोलने की हिम्मत रखिए। सिर्फ बैंक के भरने से, सिर्फ पॉकेट भरने से, सिर्फ पर्स भरने से, सिर्फ घर भरने से नहीं चलेगा। आवाज उठानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, सीने पे पैर रख के उनसे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, नहीं मानेंगे तो मनवाना पड़ेगा, तब जाके सही मायने में हम लोग शिक्षित कहलाएंगे। आज हमारे लिए शिक्षा सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बन गई है। आज हम लोग हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा इसलिए दिलाना चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर या फिर कोई ऑफिसर बन जाए और बहुत सारे नोट छापे। हम लोग अपनी लाइफ को ट्रेंडिंग बनाए, हम लोग अपनी लाइफ को लग्जरियस जिए। क्या ये लक्षण, क्या ये सोच एक शिक्षित व्यक्ति की हो सकती है? एक ज्ञानी शिक्षा ग्रहण किए हुए व्यक्ति के ये लक्षण हो सकते हैं? ये तो प्रकृति भी हमें सिखाती है। जो पेड़ फूलों से, फलों से लद जाता है वो झुकता है, तन के खड़ा नहीं होता है खजूर के पेड़ की तरह। वो झुकता है, विनम्र होता है और सबको फल बांटता है। और जो ले नहीं सकते, जिनके हाथ नहीं पहुंचते, उनके लिए प्रकृति नीचे भी गिरा देती है। वैसा हमें बनना है। अगर हमने सही मायने में शिक्षा ग्रहण की है तो उसका शिक्षा का सही जगह पे सदुपयोग करके, किसी के भी सामने आई कांटेक्ट करके हम जब प्रश्न पूछेंगे, जवाब मांगेंगे, तब जाके सही मायने में हम लोग शिक्षित कहलाएंगे। वरना हम लोग पढ़े लिखे अनपढ़ या फिर सिर्फ और सिर्फ डिग्रीधारी कहलाएंगे। कहीं पर भी कोई भी पैसे वाला व्यक्ति अपनी कंपनी लेके आता है, मन माने नियम बनाता है और मन माने रूल्स बना देता है और हम सब लोग लग जाते हैं उसको फॉलो करने के लिए। हमारे पास में क्वेश्चन नहीं होते, हमारे पास में क्यूरीज नहीं होती, क्योंकि हम लोग डिग्रीधारी हैं, क्योंकि हम लोग शिक्षित नहीं हैं, हमारे पास में ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो सही गलत हमें दिखता, सच और झूठ हमें सामने दिखता। ये सब चीजें हमें इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि हम लोग स्वार्थी हो गए हैं। हम लोगों ने सिर्फ इसलिए शिक्षा ग्रहण की है कि हम लोग अच्छे से पैसा कमा सके, अपनी लाइफ को लग्जरियस बना सके। इसी तरीके से आपके घर में घुस के आपको लूट के चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज आपके पास में नॉलेज ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं है। और ये बात उनको पता है कि आज समाज में डिग्रीधारियों की कमी नहीं है, कमी है तो शिक्षित लोगों की, कमी है तो ज्ञानी लोगों की। और ये दो चार जो लोग बचे हुए हैं, इनके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं हावी हो जाते हैं, उनको आगे बढ़ने ही नहीं देते। जिसका नतीजा आज ये है कि इस तरीके से लोग कहीं से जाते हैं, बाहर से आइडियाज लेके आते हैं, वो आइडियाज अपनाते हैं हमारे सामने और हम लोग मूर्ख जनता जो है उनको फॉलो करने लग जाती है। आवाज बुलंद होनी चाहिए, उसके लिए लाखों लोग लगेंगे दबाने के लिए, डजंट मैटर, बट चीख इतनी जोर से होनी चाहिए कि वो दूर दूर तक जाए और दबाने की कोशिश की जाए तो हजारों आवाज आपके साथ में जुड़ने का दम रखे। अब जाके हम लोग सही मायने में शिक्षित कहलाएंगे, ज्ञानी कहलाएंगे, पढ़े लिखे कहलाएंगे। वरना हम लोग डिग्रीधारी कहलाएंगे, पढ़े लिखे अनपढ़ कहलाएंगे। आपके बच्चों को आप स्कूल भेजते हो तो आप पता करिए कि वहां पे क्या मिल रहा है, वहां पे आधुनिकता मिल रही है या शिक्षा। हाँ, शिक्षा मिल रही है, वहां बच्चों को भेजिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो हथियारदारों को भी झुकने पे मजबूर कर देती है। शिक्षा में इतना दम है कि अच्छों अच्छों को घुटनों पे टिका देती है। कलम में इतनी ताकत है कि अच्छों अच्छों के मुंह बंद कर देती है। ज्ञान में इतनी ताकत है कि पूरे जमाने को वो अपने सामने झुका देता है। जरूरत है तो सही शिक्षा की, सही ज्ञान की, सिर्फ डिग्रियों की नहीं, सिर्फ मार्कशीट्स की नहीं, ज्ञान होना जरूरी है।